लोग क्लास 10th हम कर रहे हैं बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, 10 साल के क्वेश्चन तुम्हारे लिए प्रॉपरली बना के एनालाइज करके लेके आया हूं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं हम लोग इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस एक एक करके। हमने पहले कुछ पार्ट्स में क्वेश्चन देख लिए हैं ऑलरेडी, राइट। तो अब हम लोग ये ग्राफिकल वाले क्वेश्चंस देख रहे हैं। दिस इज द ग्राफिकल मेथड टू सोल्व दिस लीनियर इक्वेशन। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, मैं इसे इधर ले गया, मैंने -1 लिख लिया। ये इक्वेशन मेरी फर्स्ट आ गई। सबसे पहले हमारा स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 हमारा ये है कि हम लोगों को x और y की वैल्यूज लेट करके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन हमने 9th में सीखे थे, कैसे फाइंड करते थे। हम लोग अपनी साइड से कोई x की वैल्यू लेट कर लेते हैं। अगर मैंने 0 लेट किया x की जगह पे, तो यहां से मेरे पास y की वैल्यू +1 आ जाएगी, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0,1, क्योंकि y की वैल्यू 1 है, राइट। और अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू को 0 लिया था, इस बार मैंने y की वैल्यू को 0 ले लिया इन केस, तब हमारे पास क्या आएगा? ठीक है, अगर मैंने y की वैल्यू को 0 ले लिया, तो कंडीशन यानी कि इक्वेशन जो हमारे पास ये है x माइनस 0 इज इक्वल्स टू -1, तो मेरे पास x की जगह पे आ जाएगा -1। सो दो जो हमारा पॉइंट बनेगा वो बनेगा -1 x की जगह पे और y की जगह पे 0। ये जो दो सॉल्यूशन निकाले हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए निकाल लिए हैं, राइट। अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो सॉल्यूशन है वो इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन आ गए। ठीक है, अब हमें सेम काम करना है दूसरी लाइन के लिए। दूसरी लाइन की कंडीशन यानी कि इक्वेशन ये है, दिस वाज x प्लस अगेन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ऐसे ही एक टेबल बना लो, यहाँ पे हम लोग x और y की वैल्यू निकाल देंगे, फिर उसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके सॉल्यूशन निकाल देंगे। सिंपल सा काम करना है। x की जगह पे अगर आपने 0 लिया, तो आपको भी समझ में आ रहा है x 0 लेने पे y की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। और सेम काम अगर मैं ऑपोजिट करूंगा, यानी कि अगर मैंने इस बार y 0 लिया, तो x मेरे पास 5 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर y 0 लिया, तो x मेरे पास x प्लस 0 इज x 5 आ जाएगा, राइट। तो अब हमें क्या करना है, हमें कर लेना है एक ग्राफ प्लॉट। और ग्राफ पे हमें लाइंस, ये जो पॉइंट्स हमने निकाले हैं, यानी कि 0,5 एंड 5,0, ये हमें इस पे रिप्रेजेंट कर देना है। सारे पॉइंट सिंपल हैं, यहां से उठाओ, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3। क्योंकि 5 जा रहा है, तो आई थिंक आई शुड टेक थोड़ा सा छोटे, 2 3 4 5 ऐसे ले लो। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 ऐसे ले लो। 1 2 3 4, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, रुक जाओ, 4 5 ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, लुक एट दिस, दिस इज 3। चलिए, सो पहला पॉइंट 0,1, दिस वाज द 0 0, है ना। तो ये हमारे पास 1 आ गया यहाँ पे। आई एम टेकिंग इट विद दिस, यहाँ पे आ गया ये। तो जो लाइन जाएगी, लेट मी टेक द लाइन 0,1 एंड, अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो -1,0 है ना। 1 सेकेंड, ये तो आ गया 0,1 एक्स एक्सिस। ये जो पॉइंट है x 0, इसका मतलब ये यहाँ पे है 0,1। लेकिन ये जो -1,0 है, ये कहाँ पे है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। y 0 तब होता है जब हमारा पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो, लेकिन एक्स एक्सिस में भी कहाँ पे? एक्स एक्सिस पे -1। तो ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ है -1,0, राइट। दिस पॉइंट इज योर -1,0। तो आपकी जो लाइन होकर जा रही है वो कुछ इस तरह से जा रही है। लेट मी शो यू द लाइन प्रॉपर। सो इट इज द लाइन फ्रॉम हियर, ऐसे जा रही है कोई। अगर थोड़ा सा एक्सटेंड ही करना है, तो यहां से ऐसे हो जाएगी। और अगर इसे भी थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, कोई जरूरत नहीं है वैसे तो। चलिए, मैं इसे थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, आपको नजर नहीं आई होगी अभी। थोड़ी सी उसकी और विड्थ बढ़ा देते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। अब तुम्हें साफ साफ दिख रहा है। अब दूसरा जो पॉइंट था हमारा 0,5, ये 0,1, ये 0,2, एक्स एक्सिस पे y 0 होता है ना। तो इट वाज 1,0, 2,0, ये 3,0, 4,0, 5,0। एक्स एक्सिस पे y 0 है, ये वाला पॉइंट हमारे पास आ गया 5,0। अब हमें दूसरा पॉइंट देखना है 0,5, यानी कि x 0 है तो y एक्सिस पे है,
और ये हमारा यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये वाला जो पॉइंट था 0,5 था, राइट। अब हमें क्या करना है, एक और लाइन इंसर्ट करनी है, जो लाइन हमारी कहाँ से जाएगी, इन दोनों पॉइंट से होके जाएगी, 0,5 और 5,0 से। ऐसे तो सही नहीं आ रही, दोबारा लेना पड़ेगा। वन सेकेंड, ऐसे। तो ये जो लाइन जानी चाहिए कुछ ऐसे जानी चाहिए, ये अब जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये ऐसे पॉइंट जा रही है। अब ये मैंने इसे डार्क भी कर दिया है, इसका कलर हम ये येलो ही रख लेते हैं, और इसके कलर को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, विड्थ को, तो हमें साफ साफ नजर आएगी, ये लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। हमें सिर्फ इसमें सोल्यूशन फाइंड करना था कि ये पॉइंट कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो हमारा जो पॉइंट है वो कुछ इस तरह से, यहाँ पे 1 2 3 ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ इस पॉइंट पे ये वाला जो सोल्यूशन है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन हियर, देखो सोल्यूशन वो होता है जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाला जो पॉइंट है, ये x पे 2 है, y पे 3 है। हियर द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ध्यान से देखो, इट वाज 2 3 4 5 एंड इट वाज 2 3 4 5। तो ये वाला जो 3 है y पे है यहाँ, अगर मैं रेड से उठाऊं, रेड से ध्यान दो, ये देखो ये वाला जो पॉइंट है 3 है, और ये वाला जो पॉइंट है वो 2 है ना। तो ये अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर दूं इस तरह से, ये वाला जो पॉइंट है ये 2 3 ही है एग्जैक्ट, ठीक है, राइट। तो 2 3 इज द आंसर हियर, द रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, दैट इज 2,3 आंसर, दैट्स इट। ऐसे हमें करना है, ठीक है। ये तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बिल्कुल इजी था। हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट पार्ट। इसके लिए हमने लेना है, इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। इसके सोल्यूशन अभी हमने पीछे फाइंड किए हैं, तो हम लोग वहीं से ही उठा लेते हैं। x और y, अगर मैंने x 0 लिया तो y 5 था, y 0 लिया तो x 5 था, सिंपल है। ये देखो मैंने यहाँ पे अभी निकाले थे इस जगह पे, ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 के बिल्कुल, ये 0,5 5 0 जो हमारे सोल्यूशन आए थे, राइट। 0,5 एंड 5,0। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग ले रहे हैं दूसरी इक्वेशन, दैट वाज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, और उसके लिए भी एक टेबल बना लेंगे ऐसे ही, और सोल्यूशन निकाल देंगे। ये x है, ये y है। अगर मैंने यहाँ पे x 0 लिया तो y माइनस 5 आएगा, देखो इस तरह से, क्योंकि माइनस वाई की वैल्यू 5 है, सो y भी हमारे पास -5 है। लेकिन अगर मैंने इसमें y 0 लिया, अगर मैंने इसमें y 0 लिया, तो y 0 लेने पे x हमारा -5 नहीं आएगा, x हमारा +5 ही आएगा। देखो क्यों, क्योंकि x माइनस 0 इज 5, दैट इज x इज इक्वल्स टू 5। तो जो हमारे इस बार सॉल्यूशन आएंगे वो कुछ ये आएंगे, ये मैं रफ कर रहा हूं, 0,-5 एंड 5,0। ध्यान से देखो ये वाले जो पॉइंट्स हैं, इट वाज 0,-5, है ना। हाँ हाँ हाँ, ये आ गया 0,-5 एंड ये आ गया 5,0। चलिए हम लोग अब ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे इसे, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये यहाँ पे 0 0 है, राइट। इट वॉज 1 2 3 4 5, इट वॉज 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर लिखनी ही है तो ऐसे लिख दो, 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्योंकि हमें 0,-5 भी चाहिए। एक पॉइंट हमारा 0,-5 है, तो हमें नीचे भी लेने पड़ेंगे 3 4 5, यहाँ पे इस तरह से, है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है आ जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें लाइन इंसर्ट करनी है, जो हमारा पहला पॉइंट है 0,5 के लिए और 5,0 के लिए। यहां से एक लाइन ऐसे जाएगी जो इन दोनों पॉइंट्स को होती हुई मैच करती हुई जाएगी, ठीक है। सो हमारे पास जो है ये लाइन आ गई है, और इस लाइन को हमने इसकी विड्थ बढ़ा दी है, ठीक है। इतनी ठीक है। चलिए अब दूसरा जो हमें पॉइंट लेना है, दैट वाज 0,-5। ये पॉइंट कौन सा था, ये पॉइंट 5,0 था, और ये पॉइंट कौन सा था, सॉरी उल्टा लिख दिया। ये वाला पॉइंट हमारा 0,5 था, एक्स एक्सिस पे 0, तभी पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, और ये हमारा 5,0 था यहाँ। तो इन ये जो फर्स्ट पॉइंट पे आए थे, इन दोनों को हमने
लाइन बना दी और इसे हमने L1 भी दे सकते हैं नाम, चाहो तो और चाहे ना दो, कोई जरूरत नहीं है। अलग अलग कलर की लाइन दिखा रहा हूं तो नहीं भी लोगे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। 0, -5 और 5, 0 अब हमें ये दिखाना है। तो ये वाला जो पॉइंट है 0, -5 यहाँ है और 5, 0 ऑब्वियसली यहाँ है। इन दोनों से होकर जाने वाली एक लाइन हमें लेनी पड़ेगी। सो मैं ले रहा हूं एक लाइन ऐसे, ठीक है, परफेक्ट। हम लोग इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं और कलर भी चेंज कर देते हैं। ये आ गई विड्थ और ये आ गई इसका कलर। अरे, कलर लेते ही विड्थ चेंज हो गई है। चलिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सॉल्यूशन। दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये देखो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे। सो द आंसर इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज 5, 0। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज 5, 0। ये हमारा आंसर फर्स्ट आ गया। सेकंड में हमें ट्रायंगुलर रीजन को क्या करना है, ट्रायंगुलर रीजन को हमें अंडरलाइन करना है। ये ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है एक्स एक्स वाई एक्सिस के साथ। ये वाई एक्सिस वाला लाइन है ना। ये वाई एक्सिस वाली जो लाइन है, ये वाई एक्सिस वाली लाइन के साथ ये यहाँ पे ट्रायंगुलर, ये जो मैं येलो येलो पार्ट शेड कर रहा हूँ, ये वाला हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। कोऑर्डिनेट्स भी कहोगे तो मैं कोऑर्डिनेट्स भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे रेड पॉइंट, रेड मार्क से एक सेकंड पहले ये मैं पूरा का पूरा ट्रायंगल आपको शेड करके दिखा दूं। तो हमारा ये येलो कलर का ट्रायंगल इसमें आ गया, ठीक है, शेडेड वाला ट्रायंगल बन गया, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे ये हो जाएंगे। ग्रीन वाले में से कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं 0, 5, 5, 0 एंड 0, -5। ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। कोऑर्डिनेट पूछे नहीं है, पूछ लेता है किसी किसी क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को फटाफट से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नेक्स्ट जो इसके पार्ट्स आने वाले हैं, अभी 50-60 क्वेश्चन है, बोर्ड वाले सारे क्वेश्चन हमने इकट्ठे किए हुए हैं, इजी टू हार्ड सब। इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है, कैसे स्टेटमेंट से इंटरप्रेट करना है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चंस भरे पड़े हैं। हिट द चैनल सब्सक्राइब बटन। सी यू सून, दिस इज पारस अरोड़ा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।